लेगा। इन सब मसले पर दीदी नीतीश जी चुप हैं, आखिर बच्चों पर लाठीचार्ज इस तरह की बातें हो रही है। देखिए, नीतीश जी को लेके अभी तक ये बिहार की जनता को और ख़ास तौर पे देश की जनता को और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मीडिया तक ये बात नहीं पहुंची है कि आखिरकार सही में नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है या उनको मतलब रोक के रखा जा रहा है कि आप कोई बयान ना दे। मतलब क्या खास तौर पे दो नेताओं को इस पर क्लियर करना चाहिए जो उनको आजकल हाईजैक किए हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं। सदन में भी वही लोग लेके जाते हैं, क्योंकि अभी का जो सेशन था, हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने प्रणाम किया तो दो नेताओं का तो जवाब आया, लेकिन सामने से हमारे जो चचा हैं नीतीश कुमार जी का, उनको कोई मतलब उनको पता भी नहीं चला कि सामने से कोई हमको प्रणाम भी कर रहा है। अब तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी को, अगर वो नीतीश जी के विरासत को अगर उपेंद्र कुशवाहा जी संभालेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी के जो 4-5 जो विधायक हैं उनका जो विरासत है वो कौन संभालेगा? दीपक संभालेगा या वो आनंद जो है उनके दल में वो? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, उनके विरासत को संभालने तक की बात कही। मीसा भारती जो लोकसभा में पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, उनका बयान सामने आया है। नीतीश कुमार की तबीयत क्या खराब है? क्या नीतीश कुमार वाकई में ही स्वस्थ नहीं है? ये बातें सामने आनी चाहिए। चूंकि AK-47 पर जवाब दें न दे या कोई भी मामला हो, लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है ये जरूर सामने आना चाहिए। और नीतीश कुमार से हमारे पारिवारिक संबंध हैं और इस पूरे मामले पर हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन दिल्ली में हमारी मुलाकात नीतीश जी से हुई, उनके साथ उनको हमने प्रणाम भी किया था। मीसा भारती बताती हुई नजर आ रही है। आज जब उनसे सवाल पूछा गया नीतीश कुमार के ऊपर तो उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली में मुलाकात की नीतीश कुमार से और प्रणाम भी किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोगों ने तो जवाब दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। मीसा भारती ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान कई अभ्यर्थियों को पीटा गया, PMCH में भर्ती है। देखिए, बिहार में लाठीचार्ज करना तो बहुत छोटी सी बात है। अब तो AK-47 छात्रों के ऊपर निकाला जाता है और जो AK-47 चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है और उनको अच्छे पोस्टिंग के लिए इंतज़ार में भी रखा जाता है। सिवान के जो DM और SP हैं उनके लिए अभी कोई अच्छा जिला दिख नहीं रहा है, इसलिए उनको अभी वेटिंग में रखा गया है। दूसरी बात रही कि जो कल की घटना है बहुत ही दुखद है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट थे और वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जितना हमने टेलीविज़न पे देखा, अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो हमने देखा, कल शांतिपूर्वक वो लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और वाटर कैनन से उनके ऊपर पहले वार किया गया, फिर तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया और उसमें काफ़ी छात्र घायल भी हुए। उसमें 2-3 छात्रों का, जैसे कल शाम होते होते हम लोग को खबर मिली कि उनको 13 टाके लगे, एक लड़की थी उनको 4-5 टाके लगे, किसी को इस तरह से। तो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कल देर रात उनको देखने गए थे, उनसे मिलने गए थे। लेकिन बात यही है ना कि अगर भाई विपक्ष अगर सपोर्ट करता है तो उसको सत्ता पक्ष के लोग और ख़ास तौर पे कुछ मीडिया के भी चैनल ये दिखाने लगते हैं कि ये प्रायोजिक है इनकी। लेकिन जो ये बातें हैं, जो पेपर लीक होना, एग्ज़ाम के डेट बढ़ जाना, ये सब तो है ही ना, प्रॉब्लम तो ये है ही और पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, महंगाई की मार, चीनी की जिस तरीके से प्याज में बढ़ोतरी हो रही है दामों। देखिए, जैसे चीनी की मांग पे मैंने एक बिहार के ही बहुत बड़े भाजपा के मंत्री हैं और पिछली सरकार में वो उप मुख्यमंत्री भी रहे और अभी शायद कृषि मंत्री हैं, अभी शायद विजय सिन्हा जी का मैंने बयान सुना। बहुत सीनियर नेता है और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उनका बयान सुन के। उन्होंने कहा कि चीनी का दाम बढ़ गया तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो गया। मंत्री जी को कोई जाके बताए कि किसान सिर्फ गन्ना पहुंचाने तक, मिल तक ही उसको जो फ़ायदा होता है वो है। चीनी से तो जो व्यापारी हैं, जो मिल मालिक हैं, उनको फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ एक और बहुत JDU के बहुत भारी भरकम नेता हैं श्रवण कुमार जी, उनका भी मैंने बयान सुना। कहा आजकल कौन मिठाई खाता है, सबको तो डायबिटीज़ हुआ है।
तो चीनी का दाम भाई 1000 रुपये भी हो जाए तो बिहार के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की तो बेतुका बयान बिहार सरकार के सीनियर नेता, पहले बार के बने हुए नेता नहीं, जिनको इतना तजुर्बा रहा राजनीति का, और इस तरह का बयान देंगे तो आखिर कैसे चलेगा। इन सब मसले पर दीदी नीतीश जी चुप हैं, आखिर बच्चों पर लाठीचार्ज इस तरह की बातें हो रही है। देखिए, नीतीश जी को लेके अभी तक ये बिहार की जनता को और ख़ास तौर पे देश की जनता को और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मीडिया तक ये बात नहीं पहुंची है कि आखिरकार सही में नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है या उनको मतलब रोक के रखा जा रहा है कि आप कोई बयान ना दे। मतलब क्या बात है, ये बात तो सामने आनी चाहिए। अगर सही में उनकी तबीयत खराब है तो किसी की जान भी जाए, AK-47 का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हो, तो इससे तो नीतीश जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे मेरे साथ तो मतलब मेरा और नीतीश जी का एक पारिवारिक संबंध भी है, तो इस नाते भी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। अगर सही में उनकी तबीयत ख़राब है तो इस पर कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं है तो ये भी JDU नेताओं को क्लियर करना चाहिए, ख़ास तौर पे 2 नेताओं को इस पर क्लियर करना चाहिए जो उनको आजकल हाईजैक किए हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं। सदन में भी वही लोग लेके जाते हैं, क्योंकि अभी का जो सेशन था, हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने प्रणाम किया तो 2 नेताओं का तो जवाब आया, लेकिन सामने से हमारे जो चचा हैं नीतीश कुमार जी का, उनको कोई मतलब उनको पता भी नहीं चला कि सामने से कोई हमको प्रणाम भी कर रहा है। तो अब क्या बात है, अब तो ये 2 नेता ही बताएंगे, वो ललन जी हैं और संजय झा जी हैं। अच्छा, NDA में खटपट को लेकर बातें सामने आ रही है। चिराग पासवान का अलग ट्रैक चल रहा है, जीतन राम मांझी का अलग ट्रैक, उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के विरासत को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, जो बिहार में क्या देश में भी, तो जो NDA खासतौर पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ये जितने भी दल की आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, उनको अपना पारिवारिक दल चलाना है, जीतन राम मांझी जी हो, उनको भी अपना पारिवारिक दल चलाना है, अब उपेंद्र कुशवाहा जी हो, गिन चुन के लोग हैं, सब लोग तो आ ही गए, बहू बची है, तो मुझे तो लगता है महिला हैं और मैं भी महिला हूँ, तो चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी अपनी बहू को भी लेके आए राजनीति में। तो ये सब चीज़ें हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको अपने परिवार की चिंता है, बिहार की जनता की बेरोज़गारी की कोई चिंता नहीं है, छात्रों की कोई चिंता नहीं है, महंगाई की कोई चिंता नहीं है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि बस एक सरकार जो बिहार में है, निकम्मी, नकारा और हत्यारी सरकार इस बार चोर दरवाजे से बिहार में बनी है। निशांत जिस प्रकार से राजनीति में है और जो बातें उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कही जा रही है कि राजनीति की नीतीश जी के विरासत हम हैं, तो फिर निशांत क्या है? अब तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी को, अगर वो नीतीश जी के विरासत को अगर उपेंद्र कुशवाहा जी संभालेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी के जो 4-5 जो विधायक हैं, उनका जो विरासत है वो कौन संभालेगा? दीपक संभालेगा या वो आनंद जो है उनके दल में वो संभालेंगे या कोई और संभालेगा? देखिए, ये सब बातें उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं करनी चाहिए थी। उनका अपना JDU अपना अलग दल है, उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना अलग दल है और ये JDU का अपना आंतरिक मामला है। वो निशांत संभालेंगे, नीतीश कुमार जी संभालेंगे कि संजय झा संभालेंगे, ये तो अब वो JDU के लोग ही इसको क्लियरिटी दे सकते हैं।